जब कोई माता पिता अपनी जिंदगी भर की मेहनत से बनाई कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को तोहफे में देते हैं तो वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होती। ये प्यार और भरोसे की एक बहुत बड़ी निशानी है, एक ऐसा तोहफा जो पीढ़ियों के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यह भरोसा टूट जाए? क्या ऐसे हालात बन सकते हैं कि माता पिता को अपना दिया हुआ तोहफा कानूनी तौर पर वापस लेना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों के मन में उठता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, भारतीय कानून में माता पिता से मिला तोहफा हमेशा उतना सीधा साधा नहीं होता जितना वो दिखता है। असल में इसके साथ एक बहुत ही जरूरी शर्त जुड़ी होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और वो शर्त है एक निहित शर्त, या जिसे हम अंग्रेजी में इम्प्लाइड कंडीशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तोहफा देते वक्त भले ही कागजों पर कुछ लिखा ना गया हो, कानून ये मानकर चलता है कि उस तोहफे के साथ एक अनकही शर्त जुड़ी हुई है। तो आखिर ये निहित शर्त है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कानून ये उम्मीद करता है कि जिस बच्चे को प्रॉपर्टी मिल रही है वो बुढ़ापे में अपने माता पिता की देखभाल करेगा, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक नैतिक उम्मीद नहीं है, ये एक कानूनी उम्मीद है। और यहीं पर आकर ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी का तोहफा कबूल किया जाता है, देखभाल की ये जिम्मेदारी सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि एक कानूनी बाध्यता बन जाती है। मतलब इसे कानून के जरिए लागू भी करवाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब ये अनकहा वादा टूट जाता है, जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी को निभाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ कानून का नजरिया बहुत सख्त है। कानून ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी लेने के बाद बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी धोखाधड़ी या दबाव में ली गई थी, यानी वो तोहफा उनकी मर्जी से दिया ही नहीं गया था। तो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में माता पिता की सुरक्षा के लिए हमारे कानून में एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मजबूत समाधान दिया गया है। और ये समाधान छिपा है बस एक नंबर में, 23। जी हां, ये नंबर इस पूरे मामले में गेम चेंजर है। तो ये नंबर आता है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 से। यही वो कानून है जो उन माता पिता को ये अधिकार देता है कि अगर उनकी देखभाल नहीं हो रही तो वो अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सोचिए, अगर बच्चे देखभाल करना बंद कर दें तो माता पिता एक खास ट्रिब्यूनल में अर्जी दे सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल पूरे मामले को देखता है और अगर उन्हें लगता है कि देखभाल की शर्त सच में तोड़ी गई है तो वो उस ओरिजिनल गिफ्ट डीड को ही रद्द कर सकते हैं और नतीजा, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक वापस माता पिता के पास आ जाता है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसका निचोड़ क्या है? चाहे कोई माता पिता हो या बच्चे, दोनों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मामले में उनकी कानूनी स्थिति क्या है। इसे बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। माता पिता के लिए प्रॉपर्टी तोहफे में देने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपनी देखभाल का अधिकार खो दिया है। और बच्चों के लिए ये तोहफा सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो कानून के पास उस तोहफे को वापस लेने का पूरा अधिकार है। तो आखिर में ये कानून हमें एक तोहफे और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि कानून की नज़र में कोई भी तोहफा एक तरफा नहीं होता, वो हमेशा आपसी भरोसे और देखभाल के वादे पर टिका होता है। काफी